कबीर दास के साखियों को हम पढ़ चुके हैं। अब हम उनकी रचना पदावली का अध्ययन करेंगे, जिसमें 5 पद हैं। सभी पदों में साधना की स्थिति को दर्शाया गया है। प्रथम पद को हम देखेंगे। बहुत दिनन थे प्रीतम पाए, भाग बड़े घरि बैठे आए। मंगल 4 माहि मन राख्यों, राम रसायन रसना चासों। यहाँ पर जीवात्मा को प्रियतमा के रूप में और परमात्मा को प्रियतम के रूप में दर्शाया गया। जीवात्मा ने साधना करके परमात्मा रूपी प्रियतम को पा लिया है, उसका दीदार कर ली है, उससे साक्षात्कार हो गया। इस कारण वह बहुत ही आनंदित है, लेकिन उसके अंदर तनिक भी अहम भाव नहीं है। वो कहती है कि मैं इस काबिल नहीं थी कि परमात्मा रूपी प्रियतम मुझे अपनाए, ये तो प्रभु की कृपा है जो उन्होंने मुझे अपना लिया। तो इसमें ये दर्शाया गया है कि जब साधक को आत्मज्ञान हो जाता है, यहाँ प्रतीकात्मकता है, क्योंकि जीवात्मा को प्रियतमा और परमात्मा को प्रियतम के रूप में दर्शाया गया है कि जब साधक के अंदर का अहम भाव मिट जाता है, तो चाहे कितना भी कठिन साधना किया हो, साधना में कितनी भी कठिनाइयाँ आई हो, उसके अंदर न तो उसका कष्ट रहता है उस कठिनाइयों का, न ही अपने ज्ञान का अहंकार रहता है। तो ऐसी स्थिति में जो है जीवात्मा रूपी जो प्रियतमा है, वो कहती है कि बहुत दिनन थे प्रीतम पायो, बहुत दिनों के बाद मैंने परमात्मा रूपी प्रियतम को पाया है। भाग बड़े घरि बैठे आए, ये मेरा अहोभाग्य है कि परमात्मा रूपी प्रियतम ने मुझे अपना दर्शन दिया। मैंने उन्हें पाने के लिए कुछ भी नहीं किया, घर ही बैठी रही, लेकिन उन्होंने अपना दर्शन दे दिया। कहने का भाव यही है कि जीवात्मा के अंदर तनिक भी अहम भाव नहीं है। जीवात्मा रूपी प्रियतमा कहती है कि हे सखियों, मैं अपने प्रियतम को पाकर मन ही मन मंगल 4 माहि मन राख्यों, मन ही मन मंगल गान गाने लगी हूँ, राम रसायन रचना चासों। और अपने जिह्वा से परमात्मा के प्रेम, उसकी भक्ति रूपी रस का पान कर ली हूँ। देखिए, यहाँ राम रसायन जो शब्द आया है, ये कबीर की साधना पद्धति में बड़ा ही अर्थ लिए हुए है। राम रसायन ऐसा रस है जिसे पी लेने के बाद साधक संसार की समस्त कामनाओं से मुक्त हो जाता है। उसके चित्त की अवस्था बदल जाती है, उसे भौतिक संसार की किसी भी चीज़ को पाने की कामना नहीं रहती, तो चित्त की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। तो यही करें कि हे सखियों, कि परमात्मा रूपी प्रीतम को पा लेने के बाद मैं अत्यंत ही आनंदित हूँ और मंगल गान मन ही मन गा रही हूँ। मेरी जिह्वा ने परमात्मा के भक्ति और उसके प्रेम रूपी रस का पान कर लिया है। मंदिर माहि भया उजियारा, और इस प्रकार उसकी प्रेम और भक्ति रूपी रस का पान कर लेने के बाद मेरे अंदर, मंदिर यानी मेरे अंदर, मेरे अंतःकरण में जो अज्ञानता का अंधकार था वो मिट गया। ले सूती अपना पीऊ प्यारा, और इस प्रकार मैं अपने प्रिय से मिलकर एकाकार हो गई हूँ, उसी में खो गई हूँ, या अपने अस्तित्व को उसी में मिला दी हूँ। मैं रनिरासी जे निधि पाई, कहती हैं कि हे सखियों, मैं तो रनिरासी, रनिरासी यानी महारानी, सम्राज्ञी, कि मैं तो सम्राज्ञी बन गई हूँ, महारानी बन गई हूँ, क्योंकि मैंने निधि पा लिया, खजाना पा लिया। कैसा खजाना पा लिया? परमात्मा की प्रेम, उसकी भक्ति रूपी खजाने को पा लिया है। हम ही कहा यह तुम्हें बढ़ाई, यद्यपि मैं इसे पाने के काबिल नहीं थी, योग्य नहीं थी, ये तो प्रभु की कृपा है, ये तो मेरे प्रीतम की कृपा है जो उन्होंने मुझे सम्राज्ञी बना दिया। देखें, परमात्मा राजाओं का राजा है, समस्त सृष्टि का राजा है, और जीवात्मा उसकी प्रियतमा है। इसलिए जीवात्मा कहती है कि मैं तो साम्राज्ञी बन गई हूँ, महारानी बन गई हूँ, क्योंकि मैंने खजाना पा लिया है। और खजाना भी कैसा?
जो कभी भी नहीं समाप्त होता। ऐसा खजाना परमात्मा की भक्ति और प्रेम रूपी खजाने को पा लिया है, इसलिए मैं महारानी बन गई हूँ। और नीचे की पंक्तियाँ, कहे कबीर मैं कछु नहीं कीन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा। कहती है जीवात्मा रूपी प्रेतमा कि हे सखियों, मैंने कुछ भी नहीं किया इसे पाने के लिए। ये तो मेरा अहोभाग्य है कि परमात्मा रूपी प्रेतम की मुझ पर कृपा हुई और उन्होंने अपना सुहाग मुझे प्रदान किया। यहाँ सुहाग पाने से भाव क्या है कि जीवात्मा का परमात्मा से दीदार हो गया, उसे परमात्मा की अनुभूति हुई, साक्षात्कार हुआ, तो करे कि मेरा अहोभाग्य है कि परमात्मा रूपी प्रेतम ने मुझे अपना लिया। तो देखें, प्रतीकात्मक शैली है, क्योंकि रूपक अलंकार है, लक्षणा शब्द शक्तियाँ हैं, अनुप्रास भी है रूपक के साथ, और दार्शनिकता है इसमें। साधना की उस स्थिति का चित्रण है जब साधक साध्य में हो जाता है और परमात्मा का दीदार कर लेने के बाद, परमात्मा से साक्षात्कार कर लेने के बाद उसे संसार की किसी भी वस्तु की पाने की कामना नहीं रह जाती है। तो रस शांत छंद को गेय पद कह सकते हैं, यानी गेय पद, गाने योग्य पद, भाषा सदुक्कड़ी भाषा और लक्षणा शब्द शक्तियाँ। अब आगे के छंदों को हम पदावली के अंतर्गत दूसरे छंद की व्याख्या हम देखेंगे। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ाड़ी, माया रही न बांधी रे, दुचते की दोई थून गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपर, कुबुद का भांडा फूटा। प्यारे बच्चों, कबीरदास की पदावली को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें से प्रथम छंद, प्रथम पदावली और तीसरे पदावली का अर्थ हम देख लिए हैं। आज हम दूसरे पदावली का अर्थ देखेंगे। देखें, कवि ने इस पद में साधना की अंतिम दशा का चित्रण किया है कि जब साधक अपने समस्त विकारों को त्याग देता है, तो उसके जब साधना करता है और समस्त विकारों को जब त्याग देता है, तब जाकर उसके अंदर परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा के प्रति सच्ची भक्ति और परमात्मा के प्रति सच्चे प्रेम का भाव उत्पन्न होता है। और इस तरह से जब यहाँ पर एक प्रतीक के माध्यम से कवि ने इस पद में साधना को दर्शाया है कि किस तरह से जब साधक सच्ची साधना करता है तो उसके अंदर के सारे जो विकार हैं वो समाप्त हो जाते हैं और उसका अंतर्मन कैसे प्रकाशित हो उठता है, कैसे वह अपने सर्वव्यापक स्वरूप को समझ पाता है, आत्मा के सर्वव्यापक स्वरूप को समझ पाता है और कैसे ईश्वर की अनुभूति उसे होती है। तो एक प्रतीक क्या है, सीधा सीधा प्रतीक समझिए कि जैसे मान लीजिए कि बहुत तेज़ आंधी आई हो और आमतौर पे बादल घिरा है और कुछ ऐसा मौसम बनता है आंधी तूफान जैसा, तो बहुत तेज़ आंधी के आने के बाद जैसे घास फूस की झोपड़ी है। देखिए, पहले के ज़माने में कबीर का जो समय था तब सबके पास पक्के मकान नहीं थे, आम नागरिकों के पास उस समय झोपड़ी ही हुआ करती थी। तो इस प्रतीक के माध्यम से बड़ी बेहतर ढंग से कवि ने साधना को समझाया है कि तेज़ आंधी के आने के बाद उस तेज़ आंधी ने, उस तेज़ तूफान ने जो झोपड़ी है, जो घास फूस के झोपड़े हैं, जो घर है, उसको उड़ा दिया और उस तेज़ आंधी के आने के बाद सब कुछ टूट फूट गया। जो घर जिन चीज़ों से मिलकर बना है, जैसे रस्सी से बांधा गया है, मोटे मोटे खम्भे लगाए गए हैं, छप्पर ऊपर छत के रूप में लगाया गया है, सारी चीज़ें जब गिर जाती हैं तो घर के अंदर रखे हुए जो
बर्तन है, जो पात्र है, सब टूट फूट जाते हैं। और फिर धीरे धीरे जो है जब आंधी शांत होती है, आकाश में यदि बादल घिरे हैं तो उन बादलों की बूंदाबांदी भी हो जाती है, आकाश बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है, धूल भरी आंधी समाप्त हो जाती है। बादलों के आने से आकाश में अंधेरापन छा गया था तो बादल बरस जाते हैं और ऐसे में आकाश भी स्वच्छ हो जाता है। बादलों के बीच जहाँ भी सूर्य छिपा था, अब बादल के बरस जाने से, आसमान के स्वच्छ हो जाने से सूरज भी चमकने लगता है, दिखाई देने लगता है। और फिर जिसका घर टूट फूट गया है, जब बिल्कुल माहौल शांत हो गया है, तो वो प्रयास करता है कि चलो अब एक दूसरा घर बनाया जाए। और व्यक्ति यही प्रयास करता है कि इस तरह का घर बनाए जिससे कि पुनः आंधी आए, तूफान आए या वर्षा हो तो उसमें पानी का रिसाव ना हो। तो ये प्रतीक है, और इन प्रतीकों को आधार बनाकर साधना को किस तरह से कवि ने समझाया है उसे हम देखेंगे। अब देखें, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास कहते हैं कि हे संत जनों, हे संत भाइयों, ज्ञान रूपी आंधी आई है जिसने भ्रम की टाटी सबे उड़ाड़ी, माया रही न बांधी रे। जो सांसारिक मोह माया का भ्रम है, यानी इस मिथ्या संसार को ही सत्य समझने का जो भ्रम है, ज्ञान रूपी आंधी ने उस भ्रम रूपी टाटी को, टटिया यानी टाटी यानी दीवार, जो झोपड़ी बनाई जाती थी घास फूस की, उसके दीवार को टाटी कहा जाता था। तो ऐसे में कह रहे हैं कि ज्ञान रूपी आंधी ने इस भ्रम रूपी, इस माया मोह रूपी जो घर है उसको उड़ा दिया, उसको तोड़ फोड़ दिया। माया रही न बांधी ने, और ये माया मोह रूपी जो घर है, जो कि इस भ्रम रूपी या माया मोह रूपी घर को ज्ञान रूपी आंधी ने उड़ा दिया, जो कि माया के बंधन से बंधा था। यानी संसार में जो तमाम बंधन है कि मेरा पुत्र है, मेरा प्रियतम है, ये मेरे माँ बाप हैं या मित्र बंधु हैं, ये सब जो है एक माया का बंधन है, मोह का बंधन है, जिस बंधन में हम बंधे हैं। तो ज्ञान रूपी आंधी ने भ्रम रूपी टाट को, दीवार को भी गिरा दिया और माया रूपी बंधन को भी, माया रूपी रस्सी को भी तोड़ दिया। दुचिते की दोई थूनी गिरानी, थूनी यानी खम्बे, मोह बलिंडा टूटा। बलिंडा यानी सहतीर। देखिए पहले के ज़माने में जो घर बना करते थे, झोपड़ी जो बनाई जाती थी, तो दो मोटे मोटे खम्भे, लकड़ी के खम्भे लगाए जाते थे जो उसके आधार स्तंभ होते थे, और बीच में एक मोटी सी सहतीर लगाई जाती थी जिसे बलिंडा शब्द आया। बलिंडा यानी सहतीर। तो कह रहे हैं कि ज्ञान रूपी आंधी ने चित्त की, दुचिते की दोई थूनी गिरानी, चित्त की दो अवस्था रूपी दोनों आधार स्तंभ को गिरा दिया, और मोह रूपी जो बलिंडा था, जो सहतीर था, वह भी टूट गया। देखिए चित्त की दो अवस्थाएं होती है, साधना में बताया गया है। चित्त की कौन कौन सी दो अवस्थाएं होती है? एक तो होती है विषयों में आसक्ति और दूसरा बाह्य आचरण। विषयों में आसक्ति से क्या मतलब है कि विषय यानी कामनाएं, हमारे किसी भी वस्तु के प्रति हमारे मन में आकर्षण का भाव होता है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु हमें चाहिए तो उसके प्रति हमारे मन में लगाव होता है कि ये वस्तु हमें चाहिए, तो ये विषय की आसक्ति हो गई। हमें भूख लगी है तो हमें भोजन चाहिए, हमें नए वस्त्र चाहिए, ये विषय के प्रति आसक्ति का भाव है। और दूसरा है बाह्य आचरण। आचरण जब जिस तरह की आसक्ति यानी जिस तरह की इच्छा हमारे मन में होती है वैसा ही हम आचरण करते हैं। जैसे भूख लगी है तो बाह्य आचरण क्या हो गया कि हम भोजन करेंगे, हम बना करके खाएंगे या खरीद करके खाएंगे, तो या मांग करके खाएंगे, तो ये बाह्य आचरण हो गया। तो कबीरदास कहते हैं कि हे संत भाइयों, ज्ञान रूपी आंधी आई है जिसने भ्रम रूपी सांसारिक मोह माया या सांसारिक मिथ्या जो बंधन है उसके टाटी के, उसके दीवार को उड़ा दी है, और माया रूपी बंधन को भी इसने तोड़ दिया है। चित्त की दो अवस्था रूपी
जो दो मुख्य आधार स्तंभ थे वह भी ज्ञान रूपी आंधी के आने से टूट गए हैं, गिर गए हैं। मोह बलिंदा टूटा और मोह रूपी सहतीर भी टूट गया है, जिस पर कि वो घर टिका हुआ था, जो छत टिका हुआ था। तृष्णा छान परी घरे ऊपर कुबुद का भाड़ा फूटा। और जिस तृष्णा रूपी छत के नीचे हम निवास कर रहे थे, तृष्णा यानी इच्छा, मनुष्य की जो इच्छाएं होती हैं वो अनंत होती है। और कहा जाता है तृष्णा एक ऐसी प्यास है, इच्छाओं की प्यास है, जो कभी बुझती नहीं, कभी मिटती नहीं। तो करें कि तृष्णा रूपी जिस छप्पर के नीचे हम रह रहे थे वो छप्पर भी ज्ञान रूपी आंधी ने उड़ा लिया, कुबुद्धि का भांडा फूटा। और इस प्रकार से दुर्बुद्धि रूपी बर्तन जो हमारे अंदर पड़े हुए थे वह भी दुर्बुद्धि रूपी बर्तन टूट फूट गए। जोग जुगुत करी संतों बांधे निरचुए नहीं पानी। इस प्रकार से ज्ञान रूपी आंधी के आने के बाद समस्त विकार समाप्त हो गए। कि ज्ञान रूपी आंधी ने क्या क्या किया, उसने भ्रम रूपी टाट को, दीवार को तोड़ दिया, माया रूपी बंधन को तोड़ दिया, चित्त की दो अवस्था रूपी जो दो मुख्य आधार स्तंभ थे, अर्थात विषयों में आसक्ति और बाह्य आचरण, वो दो आधार स्तंभ भी गिर गए। मोह रूपी जो सहतीर था, बलिंडा था, वह भी टूट गया। और तृष्णा रूपी जिस छत के नीचे हम रह रहे थे, ज्ञान रूपी आंधी ने उसे भी उड़ा लिया। और इस तरह हमारे अंदर जो दुर्बुद्धि रूपी बर्तन था, भांडा यानी बर्तन, वो दुर्बुद्धि रूपी बर्तन या वस्तुएं भी टूट फूट गए। अब इसके बाद संत जनों ने जोग जुगुत करी संतों बांधी निरुचुए नहीं पानी। तो संत जनों ने पुनः एक ऐसे आध्यात्मिक घर का निर्माण किया, जोग जुगुत यानी बहुत यत्न पूर्वक संतों ने फिर कैसे घर का निर्माण किया, आध्यात्मिक घर का निर्माण किया। निरुचुए नहीं पानी, जिसमें तनिक भी सांसारिक मोह माया रूपी रस का रिसाव न हो सके, जल का रिसाव न हो सके। संतों ने पुनः एक आध्यात्मिक घर का निर्माण किया और प्रयास ये किया कि इसमें तनिक भी सांसारिकता रूपी जल का रिसाव न हो सके। कूड़ा कपट काया का निकस्या हर की गति जब जाड़ी। और जिस प्रकार से जब घर टूट फूट जाता है इस तरह के आंधी तूफान के आने के बाद, तो हम पुनः नया घर बनाते हैं। जो चीज़ें टूट फूट गई हैं वो सारे हम निकाल करके फेंक देते हैं, कूड़ा करकट के रूप में हो जाती हैं और फेंक देते हैं। तो कबीरदास कह रहे हैं इस तरह ज्ञान की आंधी आने के बाद ये समस्त विकार जो हमारे अंदर थे, काम क्रोध मद मोह लोभ अहंकार, ये सारे चीज कूड़ा करकट की तरह से हमारे अंदर थे। ज्ञान रूपी आंधी के आने के बाद ये सब कूड़ा कपट जो है निकल गया। कब निकल गया? हरि की गति जब जानी, जब हमने परमात्मा के मर्म को समझा, परमात्मा के प्रेम को समझा, परमात्मा की भक्ति को समझा, तो हमारे अंदर के सारे अज्ञानता रूपी कूड़ा करकट बाहर निकल गया। आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरिजन भीना। इस प्रकार ज्ञान रूपी आंधी के आने के बाद परमात्मा की भक्ति, परमात्मा के प्रेम और परमात्मा के ज्ञान रूपी जल की वर्षा हुई, जिसमें हरिजन अर्थात जिसमें ईश्वर के भक्त सिक्त हो गए, भीग गए। ज्ञान रूपी आंधी के आने के बाद जो परमात्मा की भक्ति और प्रेम रूपी जल की वर्षा हुई, उस जल में ईश्वर के भक्त सिक्त हो गए, भीग गए। भीना यानी सिक्त हो गए, भीग गए। बूठा यानी वर्षा। कहे कबीर ज्ञान के प्रगटे उदित भयातम खीना। कबीरदास कहते हैं इस प्रकार ज्ञान रूपी आंधी के आने के बाद जब ये कहे कबीर ज्ञान रूपी सूर्य उदित हुआ। कहे कबीर ज्ञान भान के प्रगटे, भान यानी सूर्य, कि जिस तरह से सूर्य बादलों के बीच में छिपा था और जब बादल बरस गए, आसमान साफ हो गया, तो सूर्य भी चमकने लगा। तो इस तरह से कहे कबीर ज्ञान भान के प्रगटे उदित भया तमकिन, कि ज्ञान रूपी सूर्य भी चमकने लगा, के उदित होते ही, दिखाई देते ही साधक के अंदर जो अज्ञानता का अंधकार था वो तम यानी अंधकार, खीना यानी छीण हो गया। फिर से नीचे की पंक्तियाँ।
कि आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरि जन बिना, कि इस प्रकार ज्ञान रूपी आंधी के आने के बाद जिस ईश्वरीय प्रेम और भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई, उस जल की वर्षा में ईश्वर के जो भक्त थे वो सिक्त हो गए, भीग गए। और कबीरदास कहते हैं इस प्रकार ज्ञान रूपी सूर्य के उदित होने पर अज्ञानता का अंधकार मिट गया। तो रस इसमें शांत रस, सधुकड़ी भाषा और लक्षणा शब्द शक्तियाँ, शांग रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार और प्रतीकात्मक शैली। जैसे यहाँ पर कुछ व्याख्यात्मक शब्द हैं। थूनी शब्द है, थूनी यानी खम्भे। दुचिते की दुई थून गए, चित्त की दो अवस्था रूपी रूपक अलंकार भी है। चित्त की दो अवस्था रूपी दो अवस्थाएं हैं जो आधार स्तंभ के रूप में है। चित्त की कौन कौन सी दो अवस्थाएं हैं? अगर प्रश्न पूछ दिया जाए कि चित्त की कौन कौन सी दो अवस्थाएं हैं, तो ये हैं, एक तो है विषयों में आसक्ति और दूसरा बाह्य आचरण। बलिंडा का अर्थ होता है सहतीर, कुबुद्धि यानी दुर्बुद्धि, पानी यानी पानी, जल। और अब आगे के छंदों में रस हमने बता दिया। शांत रस भाषा जो है सदुकड़ी, गेय पद है और प्रसाद गुण है, माधुर्य गुण भी है। अब आगे के छंदों को हम देखेंगे।